A very warm good morning to all of you students. Students, we have already started our chapter 2nd of civics, understanding secularism. We had completed our part 1st of this chapter. Now this is the part 2nd of this chapter. So first of all, basically what contents we will discuss in this video, we'll study this thing. The first one is Indian secularism. The second one is three strategy of the Indian constitution. And the last one is comparison with other countries. Means we will compare Indian secularism with the another country secularism. So basically these three contents we will discuss in this video. So students, here we have one question, what is Indian secularism? हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इंडियन सेकुलरिज्म होता क्या है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इससे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को डिस्कस किया था तो उन की फीचर्स में से हमने एक सेकुलरिज्म थिंग को पढ़ा था, जहां पर ये डिस्कस किया गया था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बट टू बी अ सेकुलर स्टेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी इंश्योर। मीन्स हम आपके सामने कुछ बेसिक फीचर्स दे रहे हैं। अगर एक कंट्री उन ऑब्जेक्टिव या उन फीचर्स को फॉलो करता है या उनको आप कह सकते हो इंश्योर करता है, देन वो कंट्री एक सेकुलर कंट्री कहलाता है। तो सबसे पहले हम उन की फीचर्स को देखते हैं, उसके बाद हम इंडिया के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री और नॉट। सो द फर्स्ट वन इज दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अनदर वन। मीन्स यहाँ पर कहने का है कि कोई भी एक सिंगल रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी अदर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको डोमिनेट ना करे। एंड द सेकंड वन इज दैट सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, बट सेकंड पॉइंट के अंदर कहा है कि एक ही सिंगल रिलीजियस कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर कुछ पीपल डोमिनेट ना कर पाए अदर पीपल को उसी सेम कम्युनिटी के। इस प्रकार से सबसे पहले ये दो फीचर होने चाहिए। एंड द थर्ड वन इज दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मीन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को आप कह सकते हो के लिए फेवर नहीं करेगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा। एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की जो आप कह सकते हो किसी दूसरे धर्म की जो रिलीजियस फ्रीडम है उनको खत्म करेगा। सो Indian government works in a various ways to prevent the above domination or to achieve its secular objective. तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी किसी भी प्रकार का डोमिनेशन क्रिएट ना कर सके और इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन जाए। इसके लिए वो अपनी कुछ स्पेशल मेथड्स अपनाता है और उन मेथड्स के माध्यम से वो एक सेकुलर कंट्री बनता है। तो वो मेथड्स कौन से हैं उनको देखते हैं। So the different ways are, the first one is strategy of distancing itself from religion. मीन्स देश अपने आप को, गवर्नमेंट अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग ही कर देती है। एंड द सेकंड स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर ना होना। बट थर्ड वन इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, मीन्स किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी सी आप कह सकते हो उसके अंदर इंटरफेयर भी है। तो इन तीनों जो मेथड्स हैं, तीनों जो स्ट्रेटजी हैं, इनको थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब हम देखेंगे कि क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, इसको देखते हुए हम कहते हैं इंडियन स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, Indian state not ruled by any religious group, nor does it support any one religion. मीन्स इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और ना ही इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करता है किसी भी आधार पे। सो गवर्नमेंट स्पेस, अब गवर्नमेंट का कोई भी एरिया है लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज, कहीं की भी हम बात कर ले, दे आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। मीन्स किसी भी रिलीजन को, किसी भी चीज को वो प्रमोट नहीं करते या किसी भी धर्म को वो बढ़ावा नहीं देते, कोई भी गवर्नमेंट स्पेस हो या कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग क्यों ना हो। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। सो दैट इट मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, ताकि वो हर एक धर्म से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर सके। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, अपनी एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो इक्वल डिस्टेंस हर एक धर्म से मेंटेन करता है। उसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं और आई थिंक सो उस स्टोरी से आपको काफी कुछ क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक पिक्चर है, आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर है, तो आप वहां से देख सकते हो अगर इफ इट इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एक गवर्नमेंट स्कूल दिया गया है किसी गांव का, सपोज इट्स अ सीमापुर। आप एक गांव को मान लीजिए, एक सीमापुर गांव का नाम दिया गया है। स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल, एक कमिंग फेस्टिवल है, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम नहीं दिया गया, वो ना ही बताया गया है कि कौन सा मीन्स कौन सा रिलीजन का है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के धर्म का या किसी भी प्रकार के फेस्टिवल का नाम नहीं लिया गया, बट ओनली स्टूडेंट्स दे वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल जो कि आने वाला है। सो वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो सबसे पहले कहते हैं, तो वो सबसे पहले अपने टीचर से डिस्कस करते हैं कि वेदर दे सेलिब्रेट द थिंग्स और नॉट। सो देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो वो बच्चे जो है वो स्टूडेंट से, वो अपने टीचर से पूछते हैं कि अगले मंथ के अंदर एक बिग रिलीजियस फेस्टिवल आना है, क्या हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि आज से पहले स्कूल में हमने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। बट जो टीचर है वो क्या कहता है, आई एम अफ्रेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहता है कि पॉसिबल नहीं है। रेखा उस बच्चे का नाम लेता है कि देखा इट्स नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, एंड वी कांट गिव इंपोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी भी धर्म को इंपोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल कोई भी ऐसा जो रिलीजन है, रिलीजियस फेस्टिवल है, स्कूल प्रीमिसेस के अंदर वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। Most religious festivals are a public holiday so that we can celebrate these at home। क्योंकि मैक्सिमम आप नॉर्मली भी देखते हो कि जब कभी भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो उस रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान में पब्लिक हॉलीडे, एक गवर्नमेंट हॉलीडे बना ली जाती है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या स्कूल के अंदर सेलिब्रेट ना हो। तो इसकी बात की गई। तो स्टूडेंट कहते हैं ओके, वे एग्री हो जाते हैं। बट स्टूडेंट आपस में बात करें, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं देखा। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, मैं हम सोच सकते हैं कि भाई हम इसको बाहर तो मना सकते हैं। एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, हम इसे अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी क्या शो कर रही है, स्टोरी दिखा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नॉर्मली कभी भी किसी धर्म को आप कह सकते हो प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा डिस्टेंस क्रिएट करती है। So if the school celebrate the religious festivals, then it would have been a violation of the government policy of treating all religions equally। मीन्स अगर गवर्नमेंट स्कूल किसी भी फेस्टिवल को इस तरीके से मनाएगा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड बिफोर द गवर्नमेंट, वो पॉलिसी जो है वो खत्म हो सकती है, वो वायलेट हो सकती है। यही कारण है कि गवर्नमेंट स्कूल में इस प्रकार के कोई फेस्टिवल नहीं मनाए जाते। और इसकी वजह से जो भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे सेलिब्रेट की जाती है, पब्लिक हॉलीडे बना दी जाती है। तो आई थिंक सो आपको इस स्टोरी से क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन ये क्या चीज है। आई थिंक सो इट्स अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मूव आवर सेकंड थिंग, सेकंड स्ट्रेटेजी। और सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है वो देखते हैं। सो द सेकंड स्ट्रेटेजी इज नॉन इंटरफेरेंस, मींस इंटरफेयर किसी भी प्रकार का नहीं है, उसको देखते हैं। What do you understand with the heading? Means इस heading से आपको क्या पता चलता है? It means कोई भी religious matter है, we will not interfere. Means government किसी भी प्रकार का interfere नहीं करेगी, हमें इससे पता चलता है। और क्यों नहीं करेगी और कैसे नहीं करेगी उसे देखते हैं। In order to respect the sentiment of all religion, तो गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि उसे हर एक धर्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है इस वजह से। और नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, गवर्नमेंट और कंट्री कभी भी उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती। इन दिस रिगार्ड स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज, बट सिचुएशन के आधार पे थोड़ा सा चेंजेस भी होती है। देयर आर सम एक्सेप्शन आल्सो, उन एक्सेप्शंस के आधार पे गवर्नमेंट हमेशा, जो गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। तो ये क्या चीज है उनको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से देख लेते हैं। So students, we will discuss about the strategy of non-interference. तो उसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। So a group of friends who have recently bought scooters, they are meeting to go for a ride together.
अब यहाँ पर ये दो फ्रेंड मिलते हैं और वो दोनों फ्रेंड इसके बारे में डिस्कस करते हैं. हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? अब एक फ्रेंड क्या करता है, दोनों फ्रेंड अभी घूमने के लिए जा रहे हैं तो दोनों फ्रेंड मिलते हैं. उनमें से एक फ्रेंड क्या है, वो फ्रेंड जो है वो हेलमेट पहना हुआ है, तो जो दूसरा फ्रेंड है वो हेलमेट नहीं डाल रखा है. तो जो फ्रेंड हेलमेट डाला हुआ है वो क्या कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि दिल्ली के अंदर एक रूल बनाया कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन होगा. तो सेकंड वन क्या कहता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन. अब सेकंड वन कहता है कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मुझे कोई फाइन नहीं होगा. अब हे परमजीत, अब यहाँ पर वो उस व्यक्ति का नाम लेता है, हे परमजीत, व्हाई वोंट यू बी फाइंड, तुम्हें क्यों नहीं होगा. तो यहाँ पर वो सेकंड वन जो कहता है वो कहता है, फॉर सिख पर्सन वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन. मीन्स पगड़ी पहनना हमारे धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम पगड़ी उतारकर हेलमेट डालें. तो इस तरीके से इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि नो इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाते हैं, बट इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अगर कम्युनिटी के अंदर जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं उन सेंटिमेंट्स को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, उन सेंटिमेंट की भी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. पर यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है, कैन आई डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर. मीन्स हमने स्ट्रेटेजी ऑफ नॉट इंटरफेरेंस की बात की है. अकॉर्डिंग टू इट, क्या हम रिलीजन के आधार पे कोई भी गलत काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द नेम ऑफ रिलीजन. यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ. तो अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो इन सबकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. Now we will discuss about the strategy of intervention. It's a third one. So before discussing it, recall the last question which I have asked to you in the last slide. Can I do anything in the name of religious practice and government will not interfere? According to the strategy of non-interference, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था, sacrifice of human beings in the name of religion. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? No, my dear student, no. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी और स्टार्ट की है, टू इंटरवेन. मीन्स वो इंटरफेयर कर सकती है. यू कैन रिलेट दिस थिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. मीन्स हमारे देश के अंदर कुछ विभिन्न प्रकार की सोशल इविल्स थी, जिसमें अनटचेबिलिटी नाम की भी एक सोशल इविल थी, जिसके माध्यम से कुछ व्यक्तियों को लोअर कास्ट माना जाता था, जिनके साथ एक तरीके से इनह्यूमन, यू कैन से कह सकते हैं कि आप कह सकते हो कि मानव भी नहीं माना जाता था उनको. इस प्रकार का जो बिहेव था उनके साथ किया जाता था. So in order to prevent this religious based exclusion and discrimination of the lower caste, इन सब को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इट बैन्स अनटचेबिलिटी. उसने अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इविल को बैन कर दिया. सो इन दिस वे स्टेट अडॉप्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. यही कारण है कि स्टेट जो है वो इंटरवेंशन की जो मेथड है या पॉलिसी है उसे अपना सकता है, ताकि इस प्रकार की सोशल इविल को खत्म किया जा सके. And this intervention can also be in the form of sport. ये स्पोर्ट के रूप में है. मीन्स ये क्या करता है, स्पोर्ट करता है ताकि आप सब डेवलप हो सके. फॉर एग्जाम्पल, ग्रांटिंग द राइट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इसका मतलब क्या है कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो अपने स्कूल, अपने कल्चर, या आप कह सकते हो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलीजियस राइट भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनको. तो इन सब के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो सभी को आगे ला सकती है. तो दीज आर द 3 स्ट्रेटेजी जिनके माध्यम से जो इंडिया है वो एक आप कह सकते हो सेकुलर कंट्री बन चुका है. तो इस आधार पे हम बात कर सकते हैं इन सब चीजों की. So student, now we will discuss the difference between the Indian secularism and the other countries. तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, some secular objectives are globally accepted, yet there are differences in their practices. मीन्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हर एक कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिल सकती है. तो वही चीज हम देखेंगे इंडिया के अंदर और किसी अदर कंट्री के साथ. तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूएसए के अंदर देखते हैं. इट्स अ डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. According to it, First Amendment of the USA Constitution, according to this, it makes the strict separation between state and religion.
जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएसए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की, जिसके माध्यम से एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन क्रिएट कर दिया स्टेट और रिलीजन के बीच में, किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। इट मींस दैट नीदर द स्टेट नोर द रिलीजन दे कांट इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। मींस ना तो स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा। अगर इसी चीज को मैं इंडिया के अंदर देखता हूं, तो इंडिया के अंदर देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट एज इट इज इन यूएसए। यूएसए के अंदर वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, बट इंडिया के अंदर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर, जैसे कि अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक, इन सब चीजों को बैन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू इट गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया, पर यूएसए में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यूएसए ने इस चीज को स्ट्रिक्टली यूज किया है, बट इंडिया के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दिस इंटरफेयर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आइडियल ग्राउंड। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है ना कि हमेशा कभी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी सोशल इविल है, अगर वो हमारे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, तो उसे सॉर्ट आउट करना भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है, तो उसे सॉर्ट आउट भी करेंगे, वो उनकी ड्यूटी बनती है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की गई है, जिनके माध्यम से वो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर कर सकते हैं और इन सोशल इविल्स को खत्म कर सकते हैं। फैब 2004 के अंदर फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल। मींस फ्रांस के अंदर ये रूल बना दिया गया कि वो अपने किसी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल सिंबल के आधार पे अपने कोई भी चीज को नहीं पहनेंगे या कोई भी चीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, एट द सेम टाइम द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज आल्सो फॉलोड। जैसे कि फ्रांस के अंदर नहीं है, उसी सिचुएशन के अंदर हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी इस सिचुएशन को फॉलो किया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हर एक रिलीजन के सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करती है, तो उन सेंटीमेंट के आधार पे वो उनको एक्सेप्ट भी करती है कि वो उनको फॉलो कर सकते हैं। So this is the comparison of Indian secularism and thus other countries. तो इस आधार पे आपको everything is clear to all of you. मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का जो एक कंसेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। So I hope student everything is clear to all of you. I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.